नमस्कार। कैसे हैं आप? उत्तर प्रदेश में लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अब चरम पर है। चुनाव सामने है और योगी को निपटाने के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है। प्रियंका वाड्रा अपनी पूरी ऊर्जा लगा रही है। उनका ट्विटर पर लड़ने वाला भाई उत्तर प्रदेश से गायब हो गया। तो बड़ी चालाकी से प्रियंका वाड्रा को जमीन देने के लिए अब वहाँ लखीमपुर खीरी कांड हुआ और उसके बाद महिला कार्ड कि 40% महिलाओं को कांग्रेस टिकट देगी और नारी है तो लड़ेगी का नारा दिया। अब सवाल यह उठने लगा है कि प्रियंका वाड्रा का कद बढ़ाने के लिए ये नारीवाद का नारा उस पार्टी में, जिस पार्टी के अंदर एक नेत्री ये सवाल उठाती रही कि आखिर एक बलात्कार के अभियुक्त को टिकट क्यों दिया गया, उस विषय को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया वहीं दबा दिया गया। तो ये प्रियंका प्रयोग परियोजना जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, उस प्रियंका प्रयोग परियोजना को क्या मोदी ने हवा निकाल दी? क्या लड़ाई से उठा करके कांग्रेस के प्रियंका को बाहर फेंक दिया? क्यों मोदी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी के साथ फाइट में समाजवादी पार्टी हो? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में नरेंद्र मोदी एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए। उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि डेगे डेगे अब एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरा सपना है कि रेलवे के सेकंड एसी, थर्ड एसी से भी सस्ता एयर टिकट हो। अब धीरे धीरे वो सपना साकार होते नजर आ रहा है। एयर इंडिया के निजीकरण के बाद ये उम्मीद और बढ़ गई है और इतनी सारी निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में उतारा जा रहा है कि पीएम का ये सपना साकार होता नजर आ रहा है और इसकी जमीन उत्तर प्रदेश से तैयार हो रही है। इसीलिए कई सारे शहरों में आज घोषणा उन्होंने की कि यहां पर एयरपोर्ट बनेगा। उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी जो सनातनी धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक के शहर हैं, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, इन तमाम जगहों के साथ मथुरा, वृंदावन, इन सबको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ करके इस सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान वाले इन शहर को भारत के पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बना रहे हैं। और धीरे धीरे आगरा जैसा शहर इस पहचान में पीछे जा रहा है क्योंकि लकीर सामने और बड़ी हो रही है। आगरा को खत्म नहीं किया जा रहा, लेकिन लकीरें इतनी सारी बड़ी हो गई है कि प्रायोरिटी कैसे अयोध्या, बनारस, प्रयाग और मथुरा होता जा रहा है। इन तमाम शहरों को कई नाम लिए गए और पीएम ने यह बताया कि कैसे योगी के राज में, ये कर्म योगी के राज में माफिया माफी मांग रहे हैं। समाजवाद के साथ उन्होंने माफियावाद शब्द को जोड़ा और परिवारवाद की व्याख्या में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश की और उसके पिता, उसके पूरे परिवार की व्याख्या की। इस परिवारवाद की लड़ाई से भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बाहर कर दिया और पूरी तरह से माफियावादी सरकार कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, सरकार और सिस्टम पर माफिया का कब्जा था। इस कर्मयोगी ने उन तमाम माफियाओं के अंदर इस कदर भय डाल दिया है कि ये माफिया अब पानी मांग रहे हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि यहां अब्बाजान की पार्टी काम कर रही है। जब अब्बाजान एक निजी चैनल में उन्होंने कहा था तो अखिलेश यादव तिलमिला गए और योगी को कहा कि हमारे पिता को यदि कोई इस तरह से अपमानित करेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब बार बार अब्बाजान की बात करते करते वो विधानसभा में भी कह गए तो अखिलेश चुप हो गए, क्योंकि अखिलेश को समझा दिया गया कि योगी के अखाड़े में जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है। और इस अब्बाजान को लड़ाई का मुद्दा बना करके योगी खदेड़ते रहे और ये पूछते रहे कि बताओ अब्बाजान असंसदीय कैसे हो गया। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में कभी भी योगी प्रियंका परवार नहीं करते, वो अखिलेश परवार करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जब आए तो पूरी तरह से उन्होंने ये जो एकाएक तिलिस्म पैदा किया गया है, ये जो गिद्ध दौर जो लखीमपुर खीरी जैसे जगहों पे होना शुरू किया और भाई बहन दोनों वहां पहुंच गए और उत्तर प्रदेश की लड़ाई में अपना
जो लाइन लकीर जो बड़ी खींच रहे थे, उस लकीर को ही आज पीएम ने क्यों तोड़ दिया? क्यों उन्होंने आज समाजवादी से जोड़ते हुए तत्व उन्होंने माफियावाद जोड़ा? जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन में आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, आज उन्होंने माफियावादी शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल माफियावाद उन्होंने कांग्रेस के लिए नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के लिए याद किया। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस योगी को चुना है, वो अखिलेश यादव के दौर की सरकार, मुलायम सिंह और मायावती के दौर की सरकार की पीड़ा से मुक्ति के लिए। और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, वो 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया। 1989 के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। इसीलिए इस 3 दशक से ज्यादा के समय में लोग भूल चुके हैं कि कांग्रेस की सत्ता कैसी होती थी। इसीलिए देश की जनता को यह याद रहे कि किस तरह से माफियावाद की सरकार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी, किस तरह से भ्रष्टाचार का आलम उत्तर प्रदेश में था। और भ्रष्टाचार में तो समाजवादियों से ज्यादा आगे मायावती थी। भले ही मायावती के दौर में समाजवादी पार्टी की तरफ गुंडा राज थोड़ा कम था, लेकिन करप्शन का दौर तो इस पिछले 3 दशक से में ज्यादातर समय करप्शन का दौर रहा। इसीलिए पूरी तरह से उन्होंने आज माफियावाद की चर्चा की कि जनता भूलने ना पाए। यही दरअसल मोदी का स्टाइल है। मोदी का स्टाइल सिर्फ काम करने का नहीं है कि सिर्फ काम करते जाइए शुतुरमुर्ग की तरह, यह बताते भी जाइए काम सिर्फ होना नहीं, काम होते हुए दिखना भी चाहिए। इसीलिए पीएम ने बार बार योगी की तारीफ की। उन्हें पता है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में योगी की तारीफ करके गुंडों पर योगी के प्रहार, माफियाओं पर योगी के वार, और जिस तरह से बुलडोजर से माफियाओं के, लुटेरों के, बेईमानों के, भ्रष्ट लोगों की संपत्ति पर योगी ने बुलडोजर चलाया, और जिस तरह से योगी ने यह भी संदेश दिया कि इस पाप की कमाई से, सरकार द्वारा माफियाओं से, गुंडों से छीने हुए पैसे से ही डेवलपमेंट हो रहा है। योगी लगातार ये बताते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये पूरा डेवलपमेंट माफियाओं से छीनी हुई संपत्ति से हो रहा है। और ये चीजें आम आदमी को बहुत आनंद देता है। आम आदमी को ये बहुत सुकून देता है कि गुंडों से हमारी सरकार छीन रही है। 70 के दशक में इस तरह की फिल्में तो हिट हो जाया करती थी बिला वजह ही। इसीलिए योगी ये जानते हैं कि जनता में जान कैसे फूंकी जा सकती है। सोए हुए जनता में जिसे ये लगता हो कि मैनू की मेरा क्या, उन जनता को बताना पड़ता है कि माफियाओं के खत्म होने से क्या फर्क पड़ा है। और योगी यह भी बताते हैं कि हमारे दौर में माफिया सिर्फ जेल नहीं गया, उसे आर्थिक चोट इस कदर दी गई है कि वो दोबारा से उठ खड़ा नहीं होगा। ये बताने की जरूरत बार बार है। इसीलिए योगी के काम की तारीफ और उत्तर प्रदेश में माफियावाद के खात्मे की बात करके नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दांव चला है। और इस दांव में मोदी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में फाइट योगी आदित्यनाथ का माफियावाद से है, किसी अवसरवाद से नहीं, किसी मौसमी पॉलिटिशियन ट्विटर पर खेलने वाले इन चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए प्रधानमंत्री वाले परिवार से नहीं। इस लड़ाई में पूरी तरह से प्रियंका गांधी को बाहर फेंक करके मोदी ने लड़ाई, उत्तर प्रदेश की लड़ाई को रोमांचक बना दिया है, बेहद रोमांचक। और यूं ही नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी राजनीति की दिशा और दशा तय करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में माफियावाद का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने यूं ही नहीं किया है। इस शब्द के मात्र इस्तेमाल से कांग्रेस के पूरे दांवों को उन्होंने फेल कर दिया है और प्रियंका प्रयोजना जो कांग्रेस की चल रही है, उसकी हवा निकाल दी है।